अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो के साथ मैं हूं सैयद नसीम अकरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नसीम इलेक्ट्रिक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि होल्डिंग सर्किट को ऑटो रिवर्स फारवर्ड जो सर्किट है उसके साथ कैसे ऑपरेट करेंगे। इस सर्किट पे ये मेरी तीसरी वीडियो है। अपनी पहली वीडियो में मैंने सर्किट डायग्राम के ज़रिए इसका कंट्रोल सर्किट जो है उसको एक्सप्लेन किया था, जबकि दूसरी वीडियो में सर्किट डायग्राम के ज़रिए पावर सर्किट जो है उसको एक्सप्लेन किया था। आज की ये जो तीसरी वीडियो है इसमें कॉन्टेक्टर की मदद से मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा कि होल्डिंग सर्किट जो है ऑटो रिवर्स फारवर्ड सर्किट जो है इसके साथ कैसे ऑपरेट करता है। कहीं भी वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, होल्डिंग सर्किट के साथ ऑटो रिवर्स फारवर्ड सर्किट जो है वो कैसे काम करेगा इस वीडियो में कॉन्टेक्टर के ऊपर बनाकर आपको दिखाऊंगा। लेकिन सर्किट बनाने से पहले सर्किट में जो सामान इस्तेमाल होगा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दो सिंपल पुश बटन इस्तेमाल होंगे, एक ऑफ़ के लिए और दूसरा सर्किट को ऑन करने के लिए। दो अदद लिमिट स्विच इस्तेमाल करेंगे, एक फारवर्ड के लिए और दूसरा रिवर्स के लिए। और 3 अदद कॉन्टेक्टर जो है ये इस्तेमाल करेंगे। और ओवरलोड का आपको पता है कि सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इस वक्त मेरे पास एक ही ओवरलोड है, तो इसको मैं जो मेन वाला यानी कि होल्डिंग सर्किट है इसका जो कॉन्टेक्टर है इसकी आउटपुट में मैंने लगा दिए, जबकि दूसरा जो ऑटो रिवर्स फारवर्ड सर्किट है इसको मैं इसी तरह बना दूंगा। अगर आपके पास ओवरलोड मौजूद है तो आप ओवरलोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो करते हैं सर्किट को स्टार्ट। इस लीड को मैं करूंगा कंट्रोल सर्किट को सप्लाई देने के लिए इस्तेमाल। ये जो ब्लैक वायर है इसको मैं न्यूट्रल वायर के तौर पर इस्तेमाल करूंगा, जबकि ये ग्रीन वायर जो है इसको मैं फेज़ के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो कंट्रोल सर्किट के मुताबिक फ़ेज़ लेना है और जो ओवरलोड का नॉर्मली क्लोज पॉइंट है वहाँ पे हमने दे देना है 96 जो पॉइंट है, यहाँ से फेज़ जो है वो निकाल के हमने दे देना है जो ऑफ वाला हमारा पुश बटन है वहाँ पे, जो कि ये वाला ऑफ वाला बटन जो है इसका नॉर्मली क्लोज पॉइंट मैंने बनाया हुआ है। तो ऑफ वाला जो पुश बटन है इसमें मैं लगा दूँगा। जो ऑफ वाला पुश बटन है इसके जो आउट है यहाँ पे मैं 2 वायर्स लगाऊंगा, क्योंकि एक जो है वो ऑन वाला पुश बटन जो है वो वहाँ पे चली जाएगी और दूसरी जो कॉन्टेक्टर का ओपन पॉइंट है वहाँ पे मैं लगा दूंगा। और बटन की जो आउट है फिर यहाँ पे मैं 2 वायर जो है वो लगाऊंगा। एक जो है वो कॉइल पे लगा दूंगा जो के कॉन्टेक्टर है यहाँ पे, जबकि दूसरी वायर जो है वो यहाँ में जो ओपन पॉइंट है इसी कॉन्टेक्टर का होल्डिंग बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा। क्योंकि सबसे पहले जो ये होल्डिंग सर्किट है मैं इसको कंप्लीट करूँगा। तो ड्राइंग के मुताबिक एक वायर जो है ये इसका जो कॉन्टेक्टर का ओपन पॉइंट है यहाँ पे मैं लगा दूँगा जो इसका एक्जैक्टली पॉइंट है, जबकि ये वाली दूसरी वायर जो है इसको मैं जो कॉन्टेक्टर का दूसरा ओपन पॉइंट है इसके साथ लगा दूँगा। तो होल्डिंग सर्किट जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले ये फेज़ लिया है मैंने, जो ग्रीन वायर थी ओवरलोड का जो नॉर्मली क्लोज है वहाँ पे दिया है, और फेज़ निकाल के जो 96 है यहाँ पे मैंने ऑफ वाला जो पुश बटन है वहाँ पे दे दिया। ऑफ वाले पुश बटन से मैं एक वायर जो है वो ओपन पॉइंट को लगा दी है, जबकि दूसरी वायर जो है कॉन्टेक्टर का जो ओपन पॉइंट है वहाँ पे दे दी है, और दूसरी वायर जो है वो कॉन्टेक्टर का जो ओपन पॉइंट है वहाँ पे मैंने लगा दी है। जबकि दूसरा जो पुश बटन है उसकी आउट से फिर मैंने 2 वायर्स निकाली हैं। कॉन्टेक्टर का ओपन पॉइंट का जो दूसरा सिरा है वहाँ पे मैंने लगा दिया है, और यहीं से एक वायर जो है वो निकाल कर इस कॉइल पे दे दी है। अब लगानी है मैंने न्यूट्रल वायर और हमारा जो होल्डिंग सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाली जो न्यूट्रल वायर थी यहीं से मैं डायरेक्ट जो है यहाँ पे लगा दूँगा, और दूसरे जो कॉन्टेक्टर है उन पे भी मैं न्यूट्रल वायर जो है वो डायरेक्ट दे दूँगा, क्योंकि न्यूट्रल वायर जो है वो हमने डायरेक्ट ही देनी होती है, जबकि फेज़ जो है उसको कंट्रोल करना होता है। इसी तरह दूसरे कॉन्टेक्टर और तीसरा जो कॉन्टेक्टर है यहाँ पे मैं न्यूट्रल वायर जो है वो लगा दूँगा। तो दोस्तों, होल्डिंग सर्किट जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने बनाना है जो ऑटो रिवर्स फारवर्ड जो सर्किट है, तो यहीं से जो कॉन्टेक्टर है इसके ओपन पॉइंट से मैंने फेज़ लेना है जो के वाला कॉन्टेक्टर है, और आगे जो फेज़ है वो मैंने दोनों लिमिट स्विच है उन पे लगा देना, और इस तरह मैंने सर्किट जो है वो कंप्लीट करना है। तो अब मैं ये सर्किट जो है वो कंप्लीट करता हूँ।
तो दोस्तों ड्राइंग के मुताबिक ये जो कॉन्टैक्टर का ओपन पॉइंट है केबल ए का, यहाँ से मैं फेज़ जो है वो निकाल के लिमिट स्विच को दूंगा। तो चाहे तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ये जो इन पे सप्लाई है, यहाँ से सप्लाई जो है ये वाला जो ओपन पॉइंट है यहाँ पे दे, और यहाँ से फेज़ जो है वो निकाल के आगे सर्किट जो है वो बना लें। और दूसरा तरीका ये है कि यही जो फेज़ जो आउट हो रहा है, ये वाला पहला, दूसरा या तीसरा, कहीं से भी आप फेज़ की वायर जो है वो लगा के तो ओपन पॉइंट ही आपको मिल जाएगा। तो इस तरह भी आप सर्किट जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि इसका जो पावर का ओपन पॉइंट है, यहाँ से मैं फेज़ ले लूँगा और यही फेज़ जो है वो आगे ऑटो रिवर्स फारवर्ड जो सर्किट है उसके लिए इस्तेमाल करूँगा। दोस्तों फेज़ जो है वो लिमिट स्विच 1 जो है यहाँ पे मैंने देना है। इस किल्ली को मैं ज़रा आगे निकाल लेता हूँ। तो जो फेज़ जो है वो चाहे नीचे दे ले या ऊपर दे ले, तो उसी फेज़ को जो है वो हमने कॉमन करना है इसके साथ दूसरा लिमिट स्विच जो है। तो फेज़ चाहे ऊपर लगा दे या नीचे, तो उसी फेज़ को जो है वो कॉमन करना है दूसरे पॉइंट के साथ। यानी कि जो ओपन वाला पॉइंट है, ऊपर वाला, और नीचे वाला जो पॉइंट है, इन दोनों को जो है हमने फेज़ दे देना है। याद रहे कि ये जो सर्किट है सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, इस वजह से ये इसके कवर जो है वो मैं नहीं लगा रहा, क्योंकि मैंने वापस फिर खोल देना है इस सर्किट को। तो ये वाला जो लिमिट स्विच है इसका जो ओपन पॉइंट है वहाँ पे भी फेज़ जो है वो लगा देना है। यहाँ पे फेज़ लगाने के बाद अब नॉर्मली क्लोज जो है यहाँ पे मैं ब्लू जो वायर है वो फेज़ के लिए इस्तेमाल करूँगा, जबकि नॉर्मली ओपन जो है यहाँ पे ये जो जामनी कलर की वायर है इसको मैं इस्तेमाल करूँगा। तो पहले जो है वो नॉर्मली क्लोज जो है नीचे वाला पॉइंट जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो फेज़ जो है वो हमने जो हमारा रिवर्स वाला कॉन्टैक्टर है इसके क्लोज पॉइंट पे देना है। ये वाला इस्तेमाल कर ले चाहे ये वाला क्लोज पॉइंट इस्तेमाल कर ले, एक ही बात है। तो यहाँ पे ये वाला जो क्लोज पॉइंट है इसका मैं इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पे वायर लगाने के बाद इसकी आउट से निकाल के वायर जो है जो फारवर्ड वाला कॉन्टैक्टर है इसकी कॉइल पे लगा दूँगा। तो ये वाला जो क्लोज पॉइंट है यहाँ से मैं फेज़ जो है वो निकाल के तो जो हमारा फारवर्ड वाला कॉन्टैक्टर है इसकी कॉइल पे मैं लगा दूँगा। एक चीज़ आपसे मैं कहना चाहूँगा कि सर्किट जो है इसको अगर आप किसी पैनल बॉक्स में बनाते हैं तो वायर जो हैं उनको आप जो है वो कवर कर लेते हो, लेकिन ये मैं आर्जी तौर पे बना रहा हूँ तो इस वजह से मैं इसको ऐसे ही ओपन करूँगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि सर्किट जो है आपको समझ आ जाए। स्किप करने से आपको हो सकता है कि सर्किट की समझ ना आए। तो इस तरह ये जो है इस यहाँ तक हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। न्यूट्रल वायर जो है वो मैंने पहले ही लगा दी है। तो अब जो ओपन पॉइंट है ये वाली जो जामनी वायर है इसको मैंने लगाना है। तो फारवर्ड वाला जो कॉन्टैक्टर है इसके क्लोज पॉइंट पे लगाना है और R2 पे लगा देना है। तो ये मैं करता हूँ। ये वाला कॉन्टैक्टर जो है इसका मैं नॉर्मली क्लोज पॉइंट जो है इसका इस्तेमाल करूँगा और यहाँ से सप्लाई जो है वो निकाल कर यहाँ से जो फेज़ है वो निकाल कर जो हमारा रिवर्स वाला कॉन्टैक्टर है यहाँ पे लगा दूँगा। तो दोस्तों ये वाला जो फारवर्ड वाला कॉन्टैक्टर है इसके क्लोज पॉइंट से जो वायर है वो मैंने निकाल कर जो रिवर्स वाला कॉन्टैक्टर है इसकी कॉइल पे लगा दी है। तो अब बारी आती है दूसरा लिमिट स्विच जो है उसकी, हमने फेज़ जो है उसको देना है। तो लिमिट स्विच जो है पहला चाहे यहाँ से फेज़ ले ले चाहे कॉन्टैक्टर के ओपन पॉइंट से फेज़ ले ले, एक ही बात है। तो यहाँ पे मैं जो पहला लिमिट स्विच है यहाँ से फेज़ लूँगा दूसरा जो लिमिट स्विच है उसको देने के लिए। तो फेज़ जो है ये हमने जो दूसरा लिमिट स्विच है इसका क्लोज पॉइंट जो है उसको इस्तेमाल करते हुए जो हमारा रिवर्स वाला कॉन्टैक्टर है उसके ओपन से निकाल के तो रिवर्स वाला जो कॉन्टैक्टर है इसी पे दे देना है। तो फेज़ जो है लिमिट स्विच का नॉर्मली जो क्लोज पॉइंट है इसको इस्तेमाल करूँगा मैं। नॉर्मली क्लोज जो है इसका जो दूसरा सिर है वहाँ से हमने फेज़ जो है वो निकाल के यही वाला जो कॉन्टैक्टर है रिवर्स वाला इसका जो ओपन पॉइंट है वहाँ पे लगा देना। और इसका जो दूसरा सिर है ये वाला यहाँ से यही फेज़ जो है वो आउट करके तो जो रिवर्स वाला कॉन्टैक्टर है इसी के कॉइल पे ही लगा देना। तो यहाँ पे मैं इसको निकाल के तो इसी के कॉइल पे जो है वो लगा देता हूँ।
तो दोस्तों सर्किट जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। न्यूट्रल वायर जो है वो मैंने पहले लगा दी थी। अब मैं ये सर्किट जो है आपको ऑपरेट करके दिखाता हूँ कि ये सर्किट जो है कैसे काम करेगा। तो एक दफ़ा कॉन्टेक्टर वगैरह जो है मैं कैमरे में देख के तो सीधे कर लेता हूँ ताकि कैमरे में सारे कॉन्टेक्टर जो है वो ठीक से नज़र आए। तो दोस्तों सर्किट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये वाली लीड जो है मैंने आपको बताया था कि मैंने कंट्रोल के लिए इस्तेमाल की हुई है, तो यहाँ से मैं इसको सप्लाई दे दूँगा। और ये वाली जो लीड है इसको मैं करूँगा पावर के लिए इस्तेमाल, क्योंकि यहाँ पे मैंने ओपन पॉइंट जो है वो यहाँ से दे दिया है, तो यहाँ पे मुझे सप्लाई जो है वो लगानी पड़ेगी। अगर आप फैक्ट्री के अंदर बना रहे हो तो यहाँ पे रेड, येलो और ब्लू सप्लाई लगाएंगे, तो जैसे ही ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो फेज़ चला जाएगा। क्योंकि मैं ये घर पे बना रहा हूँ तो इस वजह से मैं यहाँ पे जो फेज़ है वो अलहदा से दे दूँगा। सर्किट जो है वो सेम ही है, मैं यहाँ पे फेज़ दे रहा हूँ एक, और आपने जो है वो तीनों फेज़ यहाँ पे लगाने हैं। तो पावर के लिए ये जो लीड मैंने इस्तेमाल की है इसको भी मैं जो सप्लाई है इसके साथ लगा देता हूँ। अब मैं इसको ऑन करता हूँ और जैसे ही मैं लिमिट स्विच को दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो मेन कॉन्टेक्टर है ये भी ऑपरेट हो गया, और जो फारवर्ड वाला है ये भी। तो सर्किट के मुताबिक ये वाला जो लिमिट स्विच है डायरेक्ट जो फारवर्ड वाला है वो ऑपरेट हो गया, और दूसरा जो कॉन्टेक्टर है ये हमारा होल्डिंग सर्किट जो है वो बना हुआ है। तो जैसे ही मोटर या जो राड लगा हुआ है मोटर के साथ वो ऐसे ऑपरेट हो गए, जैसे ही ये जो लिमिट स्विच है इसके साथ टकराएगा तो ये वाला कॉन्टेक्टर आप देख सकते हैं कि ऑपरेट हो गया है, जबकि ये वाला कॉन्टेक्टर जो है वो नॉर्मल हालत में आ चुका है। इसी तरह जो राड है वो ऐसे ऑपरेट होता हुआ इस लिमिट स्विच के साथ टकराएगा, तो कॉन्टेक्टर जो है वो उसी तरह ये वाला ऑपरेट होगा, जबकि ये वाला नॉर्मल हालत में आ जाएगा। तो इसी तरह जो राड है या कोई और चीज़ जिसके साथ आप रिवर्स और फारवर्ड की लिमिट लगाना चाहते हैं वहाँ पे लिमिट स्विच लगा के तो वो ऑपरेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो दोस्तों ये था होल्डिंग सर्किट, जिसके साथ मैंने आपको ऑटो रिवर्स फारवर्ड जो सर्किट है ऑपरेट करके दिखाया। अपनी अगली वीडियो में इसका पावर सर्किट बना के तो इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे इसके बारे में आपको बताऊँगा। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। आज की जो वीडियो है वो यहीं तक थी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।